बिहार में चलती रही खेला की चर्चा। इधर बीजेपी ने कर ली 2024 की तैयारी। छोटे दलों के साथ मिलकर अंदर ही अंदर पक रही सियासी खिचड़ी। चिराग, उपेंद्र, मांझी और मुकेश दे रहे यही संकेत। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम वक्त बाकी है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। एनसीपी में दो फाड़ हो चुकी है और अजित पवार नेता प्रतिपक्ष से डिप्टी सीएम बन चुके हैं। ऐसे में देश भर में चर्चा चल रही है कि अगला अजित पवार कौन होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सुगबुगाहट कुछ ज्यादा है। बिहार में तो सीएम नीतीश कुमार के विरोधी नेता कह भी रहे हैं कि एनसीपी वाला हाल ही जेडीयू का भी होने वाला है। बीते जून महीने की 23 तारीख को पटना में नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बैठक बुलाई थी। बीजेपी का कहना है कि उसका कोई असर नहीं हुआ है। उल्टा एनसीपी में जो टूट दिख रही है वो उसी बैठक का नतीजा है। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार सरकार अस्थिर है। तेजस्वी अब खुद सीएम बनेंगे। बिहार के कई छोटे दल या तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं या होने वाले हैं। बिहार में कई दलों के नेताओं को गृह मंत्रालय ने हाल ही में Y+ और Z कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई। ऐसे में बिहार की राजनीति और लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बीजेपी के साथ आने वाले छोटे दलों को कितनी सीटें मिल रही है? विपक्षी दलों की तुलना में एनडीए बिहार में कितना मजबूत हुई है? इन सभी सवालों के जवाब जान लीजिए। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा होता है 122। 2020 के चुनावी नतीजों में बीजेपी को 74, कांग्रेस को 19, जेडीयू को 43, आरजेडी को 75, सीपीआई-एमएल को 12, एआईएमआईएम को 5, हम को 4, वीआईपी को 4, सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 2, बीएसपी को 1 और एलजेपी को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जीता था। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17, कांग्रेस को 1, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर 39 सीटें एनडीए गठबंधन में मिली थी, लेकिन बाद में जेडीयू एनडीए से अलग हो गई। बीते कुछ दिनों से बिहार में सीएम नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से अपने विधायकों से मिल रहे हैं। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का कहना है कि एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का नतीजा है, जिसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है। जेडीयू के विधायक सांसद न राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे और न तेजस्वी यादव को। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी सुशील मोदी की बात पर मुहर लगा रहे हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि जेडीयू के कुछ नेता उनके पार्टी के संपर्क में हैं। जेडीयू से तीसरी बार अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई है। वो कहते हैं कि विपक्षी एकता का शिशु गर्भ से विकलांग है। हाल ही में नीतीश कुमार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हिंदुस्तान आवाम पार्टी के मुखिया संतोष सुमन मांझी एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार सरकार के उथल पुथल के बारे में उन्होंने 4 जुलाई को कहा कि गठबंधन में तय हुआ था कि नीतीश के बाद तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और अब उसका वक्त आ गया है, लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। 10 दिन के अंदर तेजस्वी सीएम बनेंगे। 4 जुलाई को ही सुमन मांझी को Y+ सुरक्षा मिली थी। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी नीतीश सरकार का दिया सरकारी बंगला छोड़ चुके हैं। वो जताना चाह रहे हैं कि उनका नीतीश के करीब जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इन सभी छोटी पार्टियों के नेताओं के बयान बिहार सरकार की कथित अस्थिरता से ज्यादा आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा में उथल पुथल की आशंका है। नीतीश कुमार और जेडीयू की मजबूती पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन 2-3 सवाल अभी अनुत्तरित है। मसलन इन छोटे दलों के साथ आने से बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है और नीतीश कुमार पर क्या फर्क पड़ेगा। बिहार के सियासत को करीब से समझने वाले कन्हैया भिल्लारी का कहना है कि बिहार में बीजेपी की स्थिति बदल गई है। उसने काम कराया है, वो अपने काम पर भरोसा कर रही है। 2 उपचुनाव जीते हैं, ऐसे में बीजेपी को कमजोर नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा बिहार के छोटे दलों को लोकसभा चुनाव में विपक्ष से सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। उनके लिए एनडीए में रहना सुविधाजनक भी है, क्योंकि एजेंसियों का डर है। कन्हैया बिल्लारी कहते हैं कि महाराष्ट्र जैसा कुछ बिहार में होने का सवाल ही नहीं है और अस्थिरता जैसा कुछ नहीं है।